साथ इस तरह का मामला बंद करें, क्योंकि अगर हमने कॉल दी तो हम आपके दफ्तर में भी पहुंच सकते हैं। आपका दफ्तर चंद फुट के फासले पर है। अगर हमने कॉल दी तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ सकते हैं, हम पार्लियामेंट के सामने भी आ सकते हैं। और मैं शर्म करो इन पार्लियामेंटेरियंस जो तुम सारे लोग उधर बैठे हुए हो और इस तरह के हालात हो रहे हैं मुल्क में। अगर कल तुम्हारे ऊपर SHO सेक्रेटेरिएट जाके पार्लियामेंटेरियन को उठा के लेके जाए और आप तुम बोलते भी नहीं हो। और आज बड़ी क्लियर, आज पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट में स्ट्राइक अनाउंस हुई है और बड़ी क्लियर बात है, इंतज़ामिया के साथ, IG के साथ, चीफ कमिश्नर को हम वार्न करते हैं कि हमारे तीनों के तीनों जो मेंबरान हैं, शेर अफजल साहब, शोएब साहब और बैरिस्टर साहब को रिहा किया जाए। अगर ऐसा काम नहीं होता तो फिर इसके बाद जो हमारी कॉल होगी, उसके बाद कोई मामला इस जिला इस्लामाबाद में ख़राब होता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के ऊपर होगी। आपने बिल्कुल हमें गिला नहीं करना कि आपने ज्यादती की है, आपने कॉल दी है, आप पार्लियामेंट के सामने आए या आप हमारे ऑफिस में आके आपने हड़ताल की है। तो बिल्कुल ये क्लियर वार्निंग है हमारी तमाम बार कौंसिल से। और आखिरी बात कि पूरे मुल्क की बार कौंसिल जो हैं वो हमारे राब्ते में हैं। अगर ये मामला आज शाम तक रिजॉल्व नहीं होता तो फिर हम सबसे राब्ता करके कोई नया अमल मरतब करेंगे और इस तरह पूरे मुल्क के हवाले से कोई कॉल देंगे। तो मेरी आपसे दोबारा सबमिशन है कि प्लीज़ हमारे वकला के साथ इस तरह का रवैया ना रखें। हम नहीं चाहते कि इधर अदालतों में वकला और पुलिस सामने सामने खड़े हों, आज हम दरवाजे बंद करें, हम नहीं चाहते ये बात, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम ये अदालतें, ये दरवाजे बंद करें, पुलिस को दाखिल ना होने दें, IG का दरवाज़ा बंद करें, चीफ कमिश्नर के दरवाजे के ऊपर पहुँचें तो हम पहुँच सकते हैं। मसला कोई नहीं है हमारे लिए, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो भी मामला है कानून के अंदर रह के करें। तो बराए मेहरबानी हमें कानून के अंदर रह के काम करने दें, हमारे साथ इस तरह का मामला ना करें कि हम आपके दस्तों गिरबान हों। तो मेरी आखिरी गुजारिश आपसे यही है कि आज शाम तक हमारे तीनों मेंबरान को बिल्कुल रिहा किया जाए और जो दफ्तर में घुस के ज्यादती किया उसकी साथ माफ़ी भी मांगी जाए। इस्लामाबाद बार कौंसिल की तमाम मुंतखब क़यादत आपके सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मुंतखब क़यादत आपके सामने, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मुंतखब क़यादत यहाँ मौजूद है। कल हमने एक हंगामी इजलास का इनेकाद किया जिसमें तमाम की तमाम इलेक्टेड बॉडीज़ हमारे साथ थी और हमने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया कि मुल्क में जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है हम उसकी मज़ाहमत करेंगे, हम उसे कंडेम करेंगे। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, हम आइन और अदलिया की बहाली के लिए हमेशा खड़े रहे, हम पार्लियामेंट की बहाली के लिए, पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी के लिए हमेशा खड़े रहे और हम उस आइन की बात करते हैं जिस आइन में एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद है, फ्रीडम ऑफ असेंबली मौजूद है। ये हर सियासी जमात का हक है, ये हर सियासी कारकुन का हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करे, वो पुरअमन जलसा करे। आज आप हजरात को जिस हवाले से हमने यहाँ ज़हमत दी वो ये है कि जो कल गिरफ्तारियाँ हुई और जिस तरह आइन को और कानून को पामाल किया गया, हमारे जो इस बार के मेंबर्स हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब, जनाब बैरिस्टर साहब और शुएब शाहीन साहब, ये तीन के तीन हमारी इस्लामाबाद बार कौंसिल के भी मेंबर हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार के भी मेंबर हैं, हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मेंबर भी हैं और इनमें से ऑफिस बेरर भी रह चुके हैं। लिहाजा जो मुंतखब क़यादत आपके सामने यहाँ खड़ी है, हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी नज़रियात से है, हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से हो सकता है, लेकिन हम काले कोर्ट की इज़्ज़त के हवाले से, काले कोर्ट के एहतराम के हवाले से और मुल्क में शख्सी और आइनी आज़ादियों के हवाले से हम एक पेज पे हैं। इसलिए मेरा शायद PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कभी भी PTI का कारकुन नहीं रहा, लेकिन जहाँ जहाँ एग्रेशन होगा, जहाँ जहाँ सबरोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, जहाँ जहाँ जमहूरियत को कत्ल किया जाएगा, तो ये बार एसोसिएशंस का, ये बार कौंसिल का और ये हाई कोर्ट बार का ये मैंडेट है। ये मैंडेट आपने हमें अवाम ने दिया
یہ مینڈیٹ ہمیں ہمارے آئین نے دیا. ہم رجسٹ کریں گے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, کوئی بھی سیاسی نظریہ ہے, یہ اس کا حق ہے کہ وہ آ کے پیسفل پروسیشن کرے. اس کا یہ حق ہے کہ وہ جلسے جلوس کرے, وہ اپنی آواز بلند کرے. اور وکلا, ہم نے تو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کی, ہم نے آئین کی آزادیوں کی بات کی. ہم اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی جب اسلام آباد میں جوڈیشری پہ وار کیا گیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہم رجسٹ کریں گے. اور یہ متفقہ قیادت آج یہ اعلامیہ جاری کرتی ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات چلائے جاتے رہے, اور اسپیشلی جو ہمارے 3 لوگ ہیں جن کا تعلق اس بار سے ہے, ہم ان کی آزادی تک اور جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا, یہ ساری کی ساری بار ایسوسیشنز ہم اس ایک پیج پر ہیں. اور نہ صرف یہ ساری بار ایسوسیشن ایک پیج پر ہیں, بلکہ ہم we are in contact with all the bar association of Pakistan, all the bar councils of Pakistan. دیکھیں نا, یہ کہاں کی شرافت ہے, یہ کہاں کا قانون ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری پارلیمنٹ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منتخب پرائم منسٹر ہے. جب جمہوریت ہوتی ہے تو آپ آواز بلند کر سکتے ہیں, آپ ایگریشن کے خلاف, آپ سپریشن کے خلاف آواز بلند کریں گے. اور ہمیں بتایا گیا کہ وہاں ایک پیسفل پروسیشن تھا پی ٹی آئی کا. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, عمران خان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس کے کارکن, اس کے لیڈران, اس کی جماعت لوگوں میں اپنا پیغام دیں. یہ مسلم لیگ نون کا بھی حق ہے, یہ پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے, یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق ہے. آپ اگر عوام سے انٹریکشن نہیں کریں گے, آپ عوام سے رابطہ نہیں کرنے دیں گے, تو ملک میں کون سی جمہوریت ہے؟ اور ہم یہ کہنے میں حق بجانے بھوگے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ ڈکوسلا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ آزاد ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جمہوری حکومت ہے, یہ منتخب نمائندے ووٹ لے کے آئے ہیں, تو آپ کو جمہوری آزادیاں دینی ہوں گی. آپ کو لوگوں کو نہیں روک سکتے. ٹھیک بات ہے, آپ نے یہ کہا جی کہ آپ ریڈ زون میں نہیں جائیں, ٹھیک بات ہے, یہ قانون میں ریزنیبل ریسٹرکشن ضرور ہیں, لیکن یہاں سے 10 کلومیٹر دور آپ نے خود کہا کہ آپ وہاں جلسہ کر سکتے ہیں. یہ کیا ظلم ہو گیا کہ ایک جماعت کو آپ نے کہا کہ جی 7 بجے تک آپ جلسہ کر سکتے ہیں اور 7:15 بجے ہو گئے, لہذا آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہو گئی. یہ بھونڈی ایف آئی آر ملک میں جمہوریت کا گلا گھونٹ دیں گی. آپ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے جمہوریت کے ساتھ, اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اس ملک کے لیے نہیں ہے تو دفن کر دیجیے ایسے جمہوریت کو. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جہاں آپ اپنے چوائس کے لوگ جب آتے ہیں آپ ان کو کبھی بلو ایریا جانے دیتے ہیں, کبھی ان کو ریڈ زون جانے دیتے ہیں, لیکن جہاں آپ کی مرضی نہیں ہوتی, جہاں آپ کی منشا نہیں ہوتی, آپ سیاسی جماعتوں کو آزادی کے ساتھ جلسے کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو لہٰذا یہ تمام منتخب قیادت آج یہاں موجود ہے, آپ سے اظہار خیال بھی کریں گے. ہمارا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ جو ہمارے 3 ممبران بار ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے. ہم انہیں ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں, ہم انہیں سیاسی طور پہ بھی جانتے ہیں. یہ سیاسی طور پہ ان کا حق ہے کہ اپنی جماعت کے لیے وہ آواز بلند کریں. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اگر آپ نے ان کو گرفتاری نہیں ڈالی تو گرفتار کر کے ان کو آپ جو مجاز عدالت وہاں پیش کریں, اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ بار ایسوسیشن, یہ منتخب قیادت پھر بیٹھے گی, پھر سر جوڑیں گے, اور اس کے بعد ہم ایک ملک گیر کال بھی دے سکتے ہیں کہ تاکہ ایسے یہ جمہوریت نہیں چلے گی. یہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا کہ آپ لوگوں کو جلسے نہ کرنے دیں, لوگوں کو جلوس نہ نکالنے دیں. دیکھیں نا, ہم اس بات کے خلاف ہیں, ہم وائلنس کے خلاف ہیں. یہ ایک بطور وکیل کے بھی, بطور شہری کے بھی, اور بطور ایک ڈیموکریٹ کے بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ملک میں پرامن جلسے ہونے چاہیے, ملک میں پرامن جلوس ہونے چاہیے. ہم 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جو بھی ایگریشن ہوگا, جو بھی سپریشن ہوگا, آپ آواز بلند کریں, آپ جمہوری طریقے سے آواز بلند کریں. عدالتوں کو جلاؤ نہیں کر سکتے, آپ تھانوں کو جلا نہیں سکتے, آپ اپنی جو اداروں کے انسٹالیشنز کو نہیں آپ گرا سکتے. جو
कानून में, जो आइन में जो आज़ादियाँ दी गई, हम इसका मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से। हम उन इदारों से भी मुतालबा करते हैं कि वो फिल फौर वो आज़ादियाँ उन जमातों को दी जाएं और इस मुल्क में जमहूरियत को आगे चलने दिया जाए। यही से हमारे मसाइल हल होंगे। और अगर हमारा आज एक एजेंडा है कि जो 3 लोग हैं, अगर उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया, अगर जलसे में कोई उनके साथ कोई ऐसी बात हुई, तो आप FIR दर्ज करके उनको मजाज अदालत में पेश करें। उसके बाद कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन अगर आप उनको पेश नहीं करते, अगर आप उनको किसी टॉर्चर सेल में रखेंगे, तो ये बार कल फिर हम बैठेंगे, हम फिर यहाँ इजलास करेंगे और उसके बाद शायद मामलात आपसे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। वकील हैं तीनों चारों, हमारे 3-4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया होता तो हम कबूल कर लेते, अदालतें जाने हम जाने। गिरफ्तार नहीं किया, गायब कर दिया गया है। इस टाइम तक वो किसी थाने में नहीं है, इस टाइम तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। हम इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम अदालतों से इल्तिजा करते हैं कि खुदा के लिए इन वकला को, हमारे वकला को बाजियाब कराओ, वरना हम वो लाहे अमल देंगे। हमारी बार्स की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, वो लाहे अमल देंगे कि आप अपने मसनद पे नहीं बैठ सकेंगे। सुबह जाके हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शोएब शाहीन साहब के मुकदमे लगे हुए थे। यह बताया गया कि आपके पास, आपकी सुप्रीम कोर्ट में जिस शख्स के यानी शोएब शाहीन साहब के डेली बेस पे 8, 10, 12, 15 मुकदमात फिक्स होते हैं, जो डेली बेस पे आपके पास आके आर्गूमेंट्स करता है, ऐसे प्रोफेशनल वकील को गायब कर दिया गया। नहीं पता कहाँ है वो, गिरफ्तार नहीं किया। अगर गिरफ्तार किया होता तो हम जाने, अदालतें जाने। अगर गिरफ्तार किया होता तो आप कोई FIR पेश करते, हम इन अदालतों में फेस कर लेते, हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। मतलब ये है कि आपने जबरी गुमशुदगी में अब सीनियर वकला को शामिल कर लिया है। डूब मरना चाहिए ऐसी फस्तायत करने वाली हुकूमत को, ऐसे इदारों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे मसनद पे बैठे हुए काजी को डूब मरना चाहिए। आप एक सड़क बंद होने पे तो 100 मोटो ले लेते थे, आज आपको नजर नहीं आया। आपके ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आपके वकला को गायब कर दिया गया है। ऐसे वकला जो प्रोफेशनल वकला हैं, ऐसे वकला जो सुबह शाम आपकी अदालतों में पेश होते हैं, ऐसे वकला जो इन कोर्ट्स में पेश होते हैं, उनको गायब कर दिया गया है। आपका ज़मीर नहीं जागा, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं आप। जागें, खुदा के लिए 100 मोटो लें, अपने वकला को बाजियाब कराएं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इल्तिजा की, हमने सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की, हमने इस अदालत से इल्तिजा की। हमारे कुछ दोस्त ATC में मौजूद हैं कि कहीं तो पेश करेंगे। मैं खुद थाना सेक्रेटरीट से होके अभी आ रहा हूँ। मुझे सुबह फेक न्यूज़, कुछ चैनल पे फेक न्यूज़ चलवाई गई जानबूझ के, डिट्रैक्ट करने के लिए, हमें इधर उधर घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए फेक न्यूज़ चलवाई गई कि थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया है उनको, हालांकि उनको नहीं मुंतकिल किया गया था। और ये भी कहा गया था कि ज़िलाई अदालत में पेश करेंगे, उनको पेश भी नहीं किया गया। पूरा थाना सेक्रेटरीट में छान के आया हूँ। मेरे तो वो शोएब शाहीन साहब की हद तक मैं बात करूँगा, ब्लड रिलेशन में है। मैं तो अपने सीने पे गोली खाने को तैयार हूँ, मैं तो उनके लिए मर मिटने को तैयार हूँ, मैं तो हर हद तक जाऊँगा, मैं तो अदालतों के दरवाजे भी खटखटाऊँगा। हम वकला हैं, हम आईन और कानून की पासदारी करने वाले हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखने वाले हैं, हम अदालतों का एहतराम करने वाले हैं। हमने बड़े अदब से, बड़े एहतराम से अदालतों को इल्तिजा की है। खुदा के लिए अपने ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अपने सीनियर वकला, अपने सुप्रीम कोर्ट के वकला को बाजियाब कराओ। इस टाइम तक वो गायब हैं, किसी मीडिया पे नहीं है, किसी थाने में नहीं है, किसी FIR में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है। और ये फेक खबरें चला के हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये सारे इस्लामाबाद के थाने घूमते रहें और इनको बंदे भी ना मिले और ये अपने अदालती कार्रवाई से भी बाज आ जाएं, या वो अदालती कार्रवाई को भी मुकम्मल ना कर सकें, अदालत में भी ना पहुँच सकें। हमने तमाम अदालतों से इल्तिजा की। चल सकती है इस हवाले से वकला अपना कोई एहतजाज रोडों पर या किसी कोर्ट के सामने या इस तरह से रिकॉर्ड करवाएंगे इस हवाले से? देखें जी, ये वकला तहरीक नहीं चलेगी। वकला इस इस्लामाबाद को, इस पाकिस्तान को बताएंगे कि वकला कितनी पावर में हैं और वकला अपने वकीलों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वकला अवाम पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वकला पाकिस्तान के फलाह के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वकला आइन की बालादस्ती के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वकला कानून की बालादस्ती के लिए क्या कर सकते हैं। वकला खड़े हो गए हैं, वकला इस नहज पे आ गए हैं कि अब उनके सरों से भी पानी उतर गया है, कि उनके गरिबानों को हाथ डाला गया है, उनके कॉलर पकड़े गए हैं। जिस तरह आपने देखा होगा
बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी देख ली, उनके कलरू से पकड़कर उनको घसीट के ले जाया गया, शेर अफजल मरवत साहब की गिरबान से पकड़कर उनको घसीटा गया। डूब मरो ऐसी हरकतें करने से पहले। मैं इदारों को भी कहूँगा, मैं अदलिया को भी कहूँगा, मैं इस फाशिस्ट हुकूमत को भी कहूँगा जो अपने शराब और शबाब के मज़े लूट रही थी और सामने साथ ही पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हो रहे थे और इतनी भोंडे तरीके से गिरफ्तार हो रहे थे। इतना तो आप एक मुजरिम के साथ सलूक नहीं करते, एक दुश्मन के साथ सलूक नहीं करते जो आप पार्लियामेंटेरियंस के साथ कर रहे थे। तो ये बताएं कि अभी तक पेश नहीं किया गया, आज के रोज पेश नहीं किया जाता तो क्या लाए अमल है आपका, क्योंकि अभी तक कोई FIR तो सामने देखें जी, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जाएंगे, हम काजी साहब को कहेंगे कि फिल फौर अदालत लगाओ, फिल फौर IG को बुलाओ, फिल फौर इदारों को बुलाओ और हमारे वकला को बाजियाब कराओ। ये हमारा लाहे अमल भी बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह ये कलेक्टिवली होगा। इसका ऐलान बार काउंसिल्स करेंगी, इसका ऐलान बार एसोसिएशंस करेंगी, इसका ऐलान हमारे मुंतखब नुमाइंदे करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास यही एक हल है कि हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालत का घेराव करें और अदालत में जाके काजी फायज ईसा साहब से रिक्वेस्ट करें, इल्तजा करें, हम तमाम वकला इकट्ठे होके जाएं, यक जुबान होके जाएं, यक जान होके जाएं और कहें कि आप अपनी अदालत तब तक नहीं चला सकते जब तक आप अपने वकला को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। अगर आप अपने वकला को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर उतर जाइए, जो इस काबिल होगा वो आके बैठ जाएगा इस कुर्सी पे और वो चला लेगा, बड़े अच्छे तरीके से चला लेगा।